पहाड़पुर गांव में दुर्गा नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से जमींदारों की कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से दुर्गा कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और बेकामयाब होने की वजह से दुर्गा शहर जाकर गांव वालों से छुप छुपा कर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में वह शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम कर क्यों नहीं लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना अपना रास्ता देखो। दुर्गा हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की गलियों में भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। ओए जमींदार साहब, वह देखिए दुर्गा आ रहा है। उससे अपना खेत का ब्याज नहीं मांगना है क्या? वह कल फिर से किधर भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तुम सही कह रहे हो। पता नहीं मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले ही गायब हो जाता है। जमींदार और केदार दुर्गा के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं बरखुरदार। मालिक, आपने मेरे सारे खेत तो ले ही लिए, अब बस छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? अगर तुम ब्याज नहीं भरोगे तो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। ये घर भी जो बचा है वो भी ले लेंगे, समझे? ये लीजिए अपने ब्याज के सारे पैसे। अगले महीने में सारे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। दुर्गा के हाथों में पैसे देखकर दोनों टेंशन में पड़ गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर के चौखट से गुस्से से चले गए। ओए साहब जी, इसके पास इतने सारे पैसे आए किधर से? और भाव तो देखो, ऐसा कर रहा है जैसे ये कोई गांव का साहब है। और ये बातें ऐसे कर रहा था कि ये सारे जमीन खरीद लेगा हमसे। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। दुर्गा हमेशा गांव से सुबह रूप बदल कर निकल जाता और शहर जाकर भिखारी बनकर फिर से भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी खुशी को शहर में समंदर दिखाने ले गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि दुर्गा तो भीख मांग रहा है। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो बेटा। तुम मुझे 1000 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देंगे। भगवान तुम्हारी कृपा करेंगे बेटा। अच्छा, तो यह है तुम्हारा नया खेल। गांव में पूरा फीट फाट घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करे मालिक, ऐसा ना करे मालिक। मैं बस अपने घर चलाने के लिए ऐसा करता था मालिक। मैं आपके पैसे पूरे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द ही जल्द आपके पास आने वाला था। तुम बस गांव चलो, वहाँ चलकर देखना तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और केदार ने यह पूरी बात को पूरे गांव वालों को बता दिए। दुर्गा कहीं भी जाता तो लोग उसे भिखारी कहकर पुकारते। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देना है हमें। पूरे गांव से दुर्गा अपने भिखारी होने के कारण ताने सुन सुनकर परेशान होकर पहाड़पुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरे घर भी ले लिए। अब तो मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि जीवन ही त्याग दूं। दुर्गा ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा था। वहां पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि दुर्गा उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर एक सालों से कोई भी नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यह पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। मेरी तपस्या भंग करने की वजह से मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ बालक, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत ही जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से पानी का जल निकालकर दुर्गा के ऊपर छिड़क दिया। दुर्गा ने जैसे ही आंखें बंद की, दुर्गा के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और दुर्गा अपने भिखारी के रूप में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस रूप में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है बालक, तुम जब भी इस रूप में कुछ भी भिक्षा लोगे
वो भिक्षा इससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस रूप में ही। और इसका शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने का सिक्का तुम्हें भिक्षा के रूप में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने के सिक्के को दिया, दुर्गा के भिखारी के रूप में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। दुर्गा की आंखें उसे देखकर हैरान हो गई। दुर्गा ने उस सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी के दुकान में बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाले जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। जो आदमी सड़क पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह कैसे हो गया भाई? ये सब एक समय का खेल है ठेकेदार साहब। आप बस एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा दीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बड़ा सा घर बनवाकर दुर्गा पहाड़पुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दुर्गा को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते दुर्गा भिखारी से एक अमीर इंसान बन गया। लेकिन दुर्गा का सारा व्यवहार भिखारी के जैसा ही था। उसने अपने एक बड़ी सी घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसमें जमींदार, केदार और सारे गांव वालों को बुलवाया। सुनो सुनो सुनो, पहाड़पुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पहाड़पुर के वासियों को दावत पर बुलाया है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ओए जमींदार साहब, मैं अंदर जाकर उस महल को देखा। बहुत ही बड़ा महल बनाया भाई, हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी तो फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दावत पर भी चले जाते हैं। उस दावत में दुर्गा अपने भिखारी के रूप में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और केदार कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आने शुरू हो गए? आने दो साहब, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और केदार की बातें सुनकर वहाँ पर ठेकेदार जी आ जाते हैं। जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं ना जमींदार साहब, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? अरे यार भाई, तू शहर में भीख मांगा करता था ना, और आज इतने बड़े महल का मालिक बन गया। कैसे हो गया भाई? मैं तो अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से भीख मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना होकर भी सब कुछ है। दुर्गा की बातें सुनकर दोनों बहुत ही उदास हुए और सारे गांव वाले बहुत ही शर्मिंदा हो गए और दुर्गा से माफी मांगने लगे।